इमरान अपने साथियों समेत एक रिहायशी कॉलोनी की एक कोठी में मौजूद था। उसने पहले वाली कोठी छोड़ दी थी जहां से राइट ने उन्हें ट्रेस करके अगवा किया था, और इस कॉलोनी में भी उसने फोन पर एक एस्टेट डीलर के जरिए ये कोठी हासिल कर ली थी। यहाँ पहुंचकर इमरान ने अपने साथियों को खसूसी तौर पर हदायत की कि ना वो पाकिस्तानी जबान का कोई लफ्ज मुंह से निकालें और ना ही उसका नाम या प्रिंस ऑफ डंप के लफ्ज किसी तरह भी बोले जाएं, वरना एसवीएस उन्हें दोबारा ट्रेस कर लेगा और इस बार उन्हें बेहोश करके होश में लाने का भी तकल्लुफ न किया जाएगा। आप ये हदायत ज़बानी दे रहे हैं, क्या इस तरह हम ट्रेस ना हो जाएंगे? सफदर ने कहा। राइट ने मुझे बताया है कि हमारे ट्रेस हो जाने के बाद उसने एसवीएस को ऑफ कर दिया था, और जाहिर है जब तक उन्हें कोई लाश दस्तयाब नहीं होगी तब तक वो उसे दोबारा ओपन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये इंतहाई महंगा सिस्टम है और उसे मुसलसल और तवील अरसे तक ओपन नहीं रखा जा सकता। बहरहाल ये किसी भी वक्त ओपन हो सकता है, और अगर हमारे मुंह से कोई लफ्ज निकल गया तो हम फौरी ट्रेस हो जाएंगे, इमरान ने जवाब दिया। अब क्या प्रोग्राम है? क्या मसागर क्लब पर रेड करना होगा? जोलिया ने कहा। जाहिर है, लेकिन हमें वहां अंधाधुंध रेड नहीं करना, क्योंकि राइट की लाश मिलते ही ये लोग समझ जाएंगे कि हमने राइट से मसागर क्लब के बारे में मालूमात हासिल कर ली होंगी, और फिर वहां लामहला खसूसी इंतजामात कर लिए गए होंगे। इसलिए हमने वहां पहुंचकर फिलहाल तो जायजा लेना है, उसके बाद बाकायदा मंसूबा बंदी से काम करना होगा, इमरान ने कहा। लानत भेजो इस मंसूबा बंदी पर, खामखा अपना वक्त जाया करते हो, और दूसरों का भी तुम यही रहो। मैं दीगर साथियों के साथ जाकर वहां रेड करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि ये लोग क्या मुकाबला करते हैं, तनवीर ने बिगड़े हुए लहजे में कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने वहां जाकर क्या करना है? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। उस सब हेडक्वार्टर को तबाह करना है। और क्या करना है? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तो क्या इससे हार्ट जैसी बैनुल अक़वामी तंजीम खत्म हो जाएगी? क्या वो दूसरा सब हेडक्वार्टर नहीं बना सकते? क्या उनके पास वसाइल और आदमियों की कमी है? इमरान ने कहा। ओह, बात तो तुम्हारी ठीक है, फिर क्या करना है? तनवीर ने चौंक कर कहा, तो इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। मेरी बात तो इसलिए ठीक है कि तुम उसका खुले दिल से इतराफ कर लेते हो। अलबत्ता मार्गरेट बताएगी कि मेरी बात ठीक है या नहीं, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मिस्टर माइकल, जिस तरह के हालात जा रहे हैं कि एक के बाद दूसरा ग्रुप सामने आ जाता है और जिस तरह की जदीद मशीनरी हमारे खिलाफ इस्तेमाल की जा रही है, उससे जाहिर होता है कि हालात दिन ब दिन हमारे खिलाफ होते जा रहे हैं। आपकी ये बात भी दुरुस्त है कि सब हेडक्वार्टर को तबाह करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हार्च के पास ना वसाइल की कमी है और ना ही आदमियों की। लेकिन फिर हम यहाँ क्या करते फिर रहे हैं? इस बार साले ने बड़े संजीदा लहजे में बात करते हुए कहा। मेरी ठीक कह रही है माइकल, हमें बहरहाल इस बारे में वजाहत चाहिए कि ये मिशन क्या है और किस तरह मुकम्मल होगा, जोलिया ने कहा। मेरा ख्याल है कि ये मिशन सिर्फ सब हेडक्वार्टर को तबाह करने का नहीं है, बल्कि सब हेडक्वार्टर से हमने मेन हेडक्वार्टर के बारे में मालूमात हासिल करनी है, और फिर मेन हेडक्वार्टर की बड़ी शख्सियत का खात्मा करना है। तब ही ये तंजीम खत्म हो सकती है, कैप्टन शकील ने कहा। मैंने भी ऐसा ही सोचा है। जब तक मेन हेडक्वार्टर का खात्मा नहीं किया जाएगा उस वक्त तक हार्च तंजीम खत्म नहीं हो सकती, और जब तक हार्च खत्म ना हो उस वक्त तक पाकिस्तानी डैम और दीगर तंसीबात महफूज नहीं हो सकती, इमरान ने कहा। तो फिर इस सब हेडक्वार्टर में सिर्फ दाखिल हुआ जाएगा या क्या किया जाए? सफदर ने कहा। सब हेडक्वार्टर का इंचार्ज स्टैचू है, जिसकी औरत मार्था है। अगर मार्था हाथ लग जाती तो मामलात आसान हो जाते, लेकिन राइट उसे सिर्फ चंद मिनटों के फर्क से निकाल कर ले गया। बहरहाल अब स्टैचू को हमने वहां से अगवा करना है और उस सब हेडक्वार्टर को तबाह कर देना है, ताकि फौरी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ खतरा टल जाए। फिर स्टैचू से हमें मेन हेडक्वार्टर या उसकी किसी अहम शख्सियत के बारे में मालूमात मिलेंगी, और फिर हमारे मिशन का आखिरी मरहला शुरू हो जाएगा, इमरान ने कहा। तो फिर ये काम मेरे जिम्मे लगा दो, मैं स्टैचू को यहाँ ले आता हूँ और सब हेडक्वार्टर को तबाह कर दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी रही, तनवीर ने कहा। राशेल ठीक कह रहा है मिस्टर माइकल, हमें अब वाकई डायरेक्ट एक्शन करना चाहिए, सफदर ने कहा। तो फिर ऐसा है कि तुम सब डायरेक्ट एक्शन के तहत मिशन मुकम्मल करो।
जबकि मैं उस सिलसिले में अलहदा काम करूंगा। इमरान ने कहा, नहीं, तुम अलहदा काम नहीं करोगे बल्कि हमारे साथ ही रहोगे। सुना तुमने, खामखा अपनी अहमियत न बनाया करो, जोलिया ने तेज लहजे में कहा। मिस मार्गरेट, आप उसे मजबूर ना करें, आप लीडर बन जाएं लेकिन करें डायरेक्ट एक्शन, तनवीर ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा, चलो उठो, जोलिया ने बड़े जोशीले लहजे में कहा और उठ खड़ी हुई। अरे अरे, बगावत, और वो भी मेरे सामने? अरे, चीफ ने मुझे लीडर बनाकर भेजा है, इमरान ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। मिस्टर माइकल, मेरा वोट आपके साथ है, हमें अंधाधुंध कोई इकदाम नहीं करना चाहिए, कैप्टन शकील ने अचानक कहा। तो फिर यहां बैठकर सोचते रहो, आओ मार्गरेट, तनवीर ने भड़क कर कहा। मिस्टर मार्शल, आप क्या कहते हैं? जोलिया ने सफ्तर की तरफ मुड़ते हुए कहा। आई एम सॉरी मिस मार्गरेट, हमें बच्चों जैसा रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए, ये इंतहाई अहम मिशन है, हमें जो कुछ करना है सोच समझ कर करना है, सफ्तर ने जवाब देते हुए कहा। तो जोलिया मुंह बनाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। ये सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे हैं, सोचते रहो, मंसूबे बनाते रहो, वक्त जाया करते रहो, तनवीर ने फुनकारते हुए कहा, और वो भी उसी तरह कुर्सी पर बैठ गया जैसे ना चाहने के बावजूद बैठने पर मजबूर हो रहा हो। अब आप अपनी मंसूबा बंदी बताइए मिस्टर माइकल, सफ्तर ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। मंसूबा तो कब से बना हुआ है लेकिन बंदी हाँ ही नहीं कर रही, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो सफ्तर बेख्तियार हंस पड़ा। बस यही असल मुसीबत है, न वक्त देखना और न हालात, एक ही अहमकाना मजाक शुरू कर देता है, जोलिया ने इंतहाई जुलाए हुए लहजे में कहा। वक्त और हालात देखते देखते तो ये नौबत आ गई है कि सर के बाल सफेद हो रहे हैं, कमर झुक गई है और मुंह में दांत ही नहीं है। इमरान भला कहां बाज आने वाला था। मिस्टर माइकल, हमें बाहर की निगरानी करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि फिर अचानक हम किसी चक्कर में फंस जाएं। इसलिए अगर आप इजाजत दें तो हम तीनों बाहर जाकर निगरानी करें, सफदर ने अचानक मदाखलत करते हुए कहा। उसने शायद जानबूझकर ये बात की थी ताकि इस तरह बात का रुख बदल जाए, वरना उसे इमरान का जो मूड नजर आ रहा था उसके मुताबिक झगड़ा काफी हद तक बढ़ सकता था। लेकिन असल निगरानी तो यहाँ होनी चाहिए जहाँ मुझ जैसा मासूम और भोला भाला नौजवान मौजूद है, इमरान ने कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। तुम भोले भाले और मासूम हो, तुम जैसा खरांट दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, जोलिया ने इस बार हंसते हुए कहा। उसका मूड भी इमरान की बात सुनकर बदल गया था। कैसे पैदा हो सकता है जब तक मंसूबाबंदी का साथ ना हो, क्यों राशेल, इमरान ने कहा। तो जोलिया बेख्तियार उठी और तेज तेज कदम उठाती दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। मिस्टर माइकल, मेरा ख्याल है कि अब आप जरूरत से ज्यादा बेबाक होते जा रहे हैं, अब आपको खवातीन की मौजूदगी का भी ख्याल नहीं रहता, सालेह ने कदरे गुस्सीले लहजे में कहा। खवातीन की मौजूदगी तो बेहद जरूरी होती है, आप बेशक सफ्तर से पूछ लें, इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या आपको किसी कॉल का इंतजार है, अचानक सफ्तर ने कहा। तो इमरान बेख्तियार हंस पड़ा। मुझे किसने कॉल करना है, उस कॉल के इंतजार में तो मुद्दतों से कुंवारा फिर रहा हूं, इमरान भला कहां आसानी से बाज आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। अरे मुबारक हो, कॉल आ गई, तुम वाकई बड़े खुश जबान हो। 10 साल पहले यही बात कर देते तो क्या हर्ज था, इमरान ने कहा। तो सफदर एक बार फिर हंस पड़ा और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, माइकल बोल रहा हूं, इमरान ने मकामी लहजे में कहा। वाल्कसन बोल रहा हूं मिस्टर माइकल, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। मिस्टर माइकल, मार्केट बेहद तेज जा रही है, सरमायाकारी मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब एक और पार्टी भी मैदान में आ गई है। वो आपकी कंपनी को हर सूरत में मार्केट से आउट करने पर तुली हुई है, इसलिए आप जरूरी इकदाम कर लें, दूसरी तरफ से कहा गया। मार्केट ग्रुप के मैनेजर के बारे में क्या रिपोर्ट है, इमरान ने कहा। मार्केट ग्रुप के मैनेजर को इसका इल्म है लेकिन उस तक अप्रोच नहीं हो सकती क्योंकि नई पार्टी उनको इंतहाई सख्ती से कवरेज कर रही है, दूसरी तरफ से कहा गया।
क्या नाम है इस नई पार्टी का? इमरान ने कहा। फिशर एंड कंपनी एक एक्रेमियन एजेंसी है, दूसरी तरफ से कहा गया और उसके साथ ही रब्ता खत्म कर दिया गया। तो इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए रिसीवर रख दिया। क्योंकि लाउडर का बटन इमरान ने रिसीवर उठाने से पहले ही प्रेस कर दिया था, इसलिए वाल्कसन की बातचीत सारे साथी सुनते रहे थे। इसका मतलब है कि मसागर क्लब का मैनेजर हेनरी ही स्टैचू के बारे में जानता है कि वो कहाँ है, सफदर ने कहा। हाँ, और तुमने सुना है कि फिशर ग्रुप अब पूरे सपाट पर काम कर रहा है और यकीनन उन्हें मालूम हो गया है कि हमने राइट से मसागर क्लब के बारे में मालूमात हासिल कर ली हैं। इसलिए उन्होंने मसागर क्लब पर बाकायदा पिकेटिंग की हुई है और ख़ास तौर पर उस मैनेजर हेनरी की, इमरान ने कहा। तुम्हारी बात दुरुस्त है, इस सूरत में डायरेक्ट एक्शन वाकई कामयाब नहीं हो सकता, वरना मेरा ख्याल था कि उससे पहले कि उन्हें ये बात मालूम हो हम कार्रवाई कर गुजरें, तनवीर ने कहा। उसकी वाकई ये फितरत थी कि वो इंतहाई खुले दिल का मालिक था। उसके साथ ही इमरान ने रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस कर दिए। यस, इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज सुनाई दी। मसागर क्लब का नंबर दें, इमरान ने कहा तो दूसरी तरफ से नंबर बता दिया गया। इमरान ने करेडल दबाया और फिर ट्यून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। मसागर क्लब, राब्ता कायम होते ही एक नस्वानी आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद मुअज़्ज़ब था। मैनेजर हेनरी से बात कराएं, मैं नाराक से मार्टिन बोल रहा हूं, स्टार क्लब का जनरल मैनेजर, इमरान ने कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, हेनरी बोल रहा हूं। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। उसका लहजा भी बावकार और मुअज़्ज़ब था। नाराक के स्टार क्लब से जनरल मैनेजर मार्टिन बोल रहा हूं, इमरान ने भी बावकार लहजे में कहा। ओह यस, फरमाइए, दूसरी तरफ से हैरत भरे लहजे में कहा गया। इमरान इस हैरत की वजह जानता था क्योंकि स्टार क्लब नाराक का सबसे मशहूर क्लब था और यह क्लब सिर्फ बड़े बड़े सरकारी अफसरों, बड़े बड़े सनतकारों और लॉर्ड्स के लिए मखसूस था। ऐसे क्लब का जनरल मैनेजर जब खुद कॉल करे तो हेनरी ने हैरान तो होना ही था। मिस्टर हेनरी, मेरे एक क्लाइंट हैं लॉर्ड नाथन, एक्रेमिया के सबसे बड़े लॉर्ड हैं। वो एक बार आपके क्लब का राउंड कर चुके हैं। उन्होंने आपके क्लब की बेहद तारीफ की है और खास तौर पर उस बात की कि आपकी कॉकटेल की जवाब नहीं। मैंने उसी लिए ये कॉल की है कि क्या आप उस कॉकटेल के बारे में तफसीलात मुझे बताएंगे। हम न सिर्फ आपके बेहद मशकूर होंगे बल्कि हम उस कॉकटेल के बारे में बाकायदा बोर्ड लगाएंगे कि ये कॉकटेल मसागर क्लब के मैनेजर हेनरी का तोहफा है, इमरान ने कहा। ओह जनाब, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज होगा। वैसे लॉर्ड साहब ने यहाँ अपना तारुफ नहीं कराया, वरना हम उनका खसूसी इस्तकबाल करते। ये कॉकटेल तो हमारे यहाँ तवील अरसे से बनाई जा रही है। इसका नाम भी मसागर कॉकटेल है। उसके तनासब में असल राज है। क्या आप खुद तशरीफ लाएंगे? हेनरी ने बड़े मुसरत भरे लहजे में कहा। मैं तो बेहद मसरूफ हूँ। मैं अपने मैनेजर गर्नार्ड को आपके पास भेज रहा देता हूँ। वो इन दिनों अपने एक जाती काम के सिलसिले में मून्स में मौजूद हैं। आप यकीनन उससे तामुन करेंगे, इमरान ने कहा। बिल्कुल जनाब, आप उन्हें भेज दें। वो काउंटर पर अपना नाम और स्टार क्लब का कह दें, उन्हें मुझे तक पहुंचा दिया जाएगा, दूसरी तरफ से कहा गया। ओके, बेहद शुक्रिया। आप जब भी नाराक तशरीफ लाएं, स्टार क्लब में आपका खुले हाथों इस्तकबाल किया जाएगा, इमरान ने कहा। बेहद शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है, दूसरी तरफ से इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा गया। तो इमरान ने गुड बाय कहकर रिसीवर रख दिया। तुम जैसा शैतान दोबारा पैदा हो ही नहीं सकता। क्या चक्कर दिया है हेनरी को कि अब उस फिशर के सारे हिफाजती इकदाम धरे के धरे रह जाएंगे, तनवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। शैतान एक ही बार पैदा हुआ है, दोबारा पैदा नहीं हो सकता, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब बेख्तियार हंस पड़े। इमरान साहब, आपको इस कॉकटेल के बारे में कहां से इल्म हो गया? सफदर ने कहा। एयरपोर्ट से बाहर एक जहाजी साइज का पब्लिसिटी बोर्ड लगा हुआ है जिस पर दर्ज है कि मसागर क्लब की कॉकटेल पूरी दुनिया में मशहूर है और बड़े बड़े लॉर्ड्स इस कॉकटेल को बेहद पसंद कर चुके हैं।
और इसी तरह की बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैंने भी ये बोर्ड देखा था, लेकिन सरसरी तौर पर इमरान साहब के मुशाहिदे पर हैरत होती है कि ये हर बात का ख्याल रखते हैं। साले ने हैरत भरे लहजे में कहा, अब क्या करूं, जब एक मुशाहिदे से थक जाता हूं तो फिर इधर उधर मुशाहिदे शुरू कर देता हूं कि शायद कोई मुशाहिदा वाकई मुशाहिदा बन जाए। इमरान ने कुन आंखियों से जोलिया की तरफ देखते हुए कहा। तो सिवाय तनवीर के बाकी सब साथी बेइख्तियार हंस पड़े। जोलिया के चेहरे पर भी चंद लम्हों के लिए जगमगाहट सी आ गई थी, लेकिन वो खामोश रही। इमरान साहब, आपके मुशाहिदे में यकीनन कोई कसर रह जाती होगी, वरना एक मुशाहिदे में लोग इस कदर गुम हो जाते हैं कि दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। सफ्तर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब सबके नसीब में मुकद्दस मुशाहिदा तो नहीं आ सकता। इमरान ने तरक्की बेतरक्की जवाब दिया तो सफ्तर शर्मिंदा सा हो गया, और उसके इस अंदाज में शर्मिंदा होने पर साले समेत सब बेख्तियार कहका मारकर हंस पड़े, क्योंकि सब ही समझ गए थे कि इमरान ने साले को मुकद्दस मुशाहिदा में तब्दील करने की इशारतन बात की थी। क्या तुम लोगों को यहाँ सिर्फ कहके लगाने और गप्पे मारने के लिए भेजा गया है? अचानक तनवीर ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, तुम्हें क्यों गुस्सा आ गया? तुम्हें तो किसी ने मुशाहिदे से नहीं रोका, इमरान ने कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। इमरान साहब, अब वाकई काम का आगाज हो जाना चाहिए। अभी तो सब हेडक्वार्टर का मरहला दरपेश है, जबकि मेन हेडक्वार्टर अभी बाकी है, कैप्टन शकील ने कहा। ओके, मुशाहिदा मुलतवी और काम शुरू। तो मैं गर्नाड के रूप में मैनेजर हेनरी से मिलूंगा, जबकि तुम सब अलहदा अलहदा बतौर आम गाहक वहां रहोगे। अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं रेड काशन दे दूंगा, और उसके बाद जो भी हालात हों उनके मुताबिक तुमने काम करना है, और अगर जरूरत ना पड़ी तो फिर सारा मामला मैं खुद ही निपटा कर आ जाऊंगा, इमरान ने कहा। आप अकेले ना जाएं, किसी और को भी साथ ले लें, सफ्तर ने कहा। नहीं, वहां इंतहाई सख्ती होगी, खास तौर पर मैनेजर हेनरी के गिर्द, और मुझे न जाने कितने मराहिल से गुजरना पड़े, जबकि आम आदमी को चेक नहीं किया जाएगा। लेकिन सब लोगों को नजरों में नहीं आना चाहिए। अब बाकी तुम खुद समझदार हो कि जरूरत पड़ने पर क्या रद्द अमल होना चाहिए, इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।